नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। एक से अधिक कोरोना की वैक्सीन आने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। अलग अलग कंपनी की जो कोरोना की वैक्सीन आ रही है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के गया जिले का है, जहां पर एक व्यक्ति सऊदी अरब से गया आता है। वहां पर उसने एक्स्ट्राजेनिका की वैक्सीन ली होती है, क्योंकि सऊदी अरब में यही वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन उसने पहला डोज तो ले लिया है वैक्सीन का, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो दूसरा डोज ले तो कैसे ले, क्योंकि बिहार में इस वक्त लॉकडाउन लागू है। अगर वो वापस सऊदी अरब जाता है तो करीब 2 से 3 लाख रुपए का उसके नुकसान हो जाएगा, और अगर वो नहीं गया तो उसकी नौकरी वहां पे चली जाएगी। वहीं एक दूसरे व्यक्ति का ये कहना है कि लॉकडाउन के कारण वो यहाँ फंसा रह गया। अब ऐसे में जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होती है तो वो सऊदी जाता, लेकिन ऐसे में उसकी चिंता ये बढ़ चुकी है, इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि अगर वो सऊदी जाता है तो उसे वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। अब ऐसे में उसका कहना है कि सरकार मान्यता प्राप्त वैक्सीन देती है तो वैक्सीन लेने में ज्यादा लोगों को आसानी होती, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरे भारत में सबको दिया जा रहा है, लेकिन इसको बाहर में मान्यता नहीं दिया गया है। यानी कि कोवैक्सीन अगर कोई इंसान लेता है तो उसको बाहर में एंट्री नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है वो कोरोना का टीका नहीं ले पा रहा है। तो एक तरफ कोरोना महामारी से लोग पहले से ही जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब वैक्सीन जो है लोगों के नौकरी पर आफत बनकर सामने आई है। छोड़े जाते हैं हम आपको इस वीडियो के साथ। मैं अभी आया एक हफ्ता पहले यहाँ। मैं एक वैक्सीन ले चुका है, एस्ट्राजेनिक। अभी मुझे जाना है, अगर फ़्लाइट ओपन होती है डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट, अगर इंडिया से ओपन होती है, इंडियन गवर्नमेंट अगर ओपन करती है तो मुझे लगभग 2 लाख रुपए का सेफ हो जाएगा, और नहीं तो मैं 2 से 3 लाख रुपया फिर मुझे जाने में लग जाएगा। अब मैं अगर इंडियन गवर्नमेंट एस्ट्राजेनिक यहाँ उपलब्ध कराती है तो मैं यहाँ से एक वैक्सीन लेकर 2 वैक्सीन मेरा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट चला जाएगा, कोई क्वारंटाइन नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा है कि उपलब्ध कराए, और सऊदी गवर्नमेंट से बात करें कि मान्यता जो चार वैक्सीन का मान्यता जो दी है, ये और भी जो हमारी कंट्री में इंडिया कंट्री में जो बना है वैक्सीन, उसका भी मान्यता ले, क्योंकि हर जगह पे ये जो सऊदी गवर्नमेंट जो वैक्सीन का ये की है हर जगह पे नहीं उपलब्ध है। और जितने भी कामकाज जो आए हैं यहाँ सऊदी से, वो यहाँ आके फंसे हुए हैं सिर्फ वैक्सीन को लेकर, कि वैक्सीन वो अगर नहीं दिलाते हैं, अब वो जो इंडियन गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट जो कही है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ कोवैक्सीन और ये इसका मान्यता नहीं है, और एस्ट्राजेनिक और फाइज़र ऐसे ही दो और है, वो सऊदी गवर्नमेंट मान्यता दी है। अगर ये 4 वैक्सीन रहती है, जो लेगा वही सऊदी जा सकता है। पहला डोज तो मैं ले चुका, दूसरा डोज मैं वही अब सोच रहा हूँ कि यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जाने का समय तो अभी कुछ वक्त है हमारे पास, उसके बाद फिर शायद हम फिर वापस नहीं जा सकें, और इसलिए फिर मेरा जॉब चला जाएगा, समझा नहीं। तो इसलिए आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करें कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, सऊदी गवर्नमेंट से बात करके, इसका जितना भी वैक्सीन इंडिया में बना है सबसे मान्यता दिलाएं। हाँ, सऊदी में लगभग ऐसे तो हम 14 साल से हैं, लेकिन अभी 7 साल हुआ। अभी मैं कंटिन्यू जिस कंपनी में है अभी कंटिन्यू 7 साल से हैं। किस कंपनी में वहाँ काम करते हैं? मैं कब्बानी में है, इसाम कब्बानी पार्टनर एंड को। क्या काम करते हैं? हम इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। अगर मैं नहीं जा सका तो लगभग नहीं तो मेरे को 10 लाख का खसारा हो जाएगा, 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। और प्लस सबसे बड़ी बात, नुकसान तो दूर की बात है, हम जॉबलेस हो जाएंगे, फिर हमारे पास कोई जॉब नहीं रहेगा। यहाँ कोई ऐसा जॉब नहीं है अभी कि फ़िलहाल की जो हम करें। यहाँ खुद कोविड के लेकर सब लोग परेशान हैं, इसलिए हमको भी परेशानी। अब जब मेरी जॉब है, लगी हुई जॉब है, और वैक्सीन को लेकर हम नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, भारत में तो काम है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड के लेके भारत में सब लोग परेशान हैं। कोविड के लेके सारा काम ठप है। तो जिनका जॉब लगा हुआ है वो आसानी से जाके अपना जॉब कर सकते हैं, अगर वैक्सीन उनको मिल जाए आसानी से इंडिया में। जो सऊदी गवर्नमेंट जो 4 वैक्सीन का जो नाम कही है वो मिल जाता है तो वो चले जाएंगे, अपना जॉब कर लेंगे।
और नहीं तो जो वैक्सीन है इंडिया में उसका मान्यता दिलाए, इंडियन गवर्नमेंट अगर मान्यता लेती है उससे सऊदी गवर्नमेंट से, तो भी बहुत इजी हो जाएगा। नहीं, अभी तो मैंने वैक्सीन नहीं लगाया हूँ। क्या है कि मैं दुबई में 2018 से मैं दुबई से रिटर्न हुआ हूँ। ऐसा 30 लाख टेलीकॉम कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, और उसके आने के बाद बाहर जाने का जैसे ही 2019 में हमारा प्लान हुआ, 2020 में, तो कोविड बीमारी जो आ गया, जिस कारण जो है मेरा वीज़ा लग चुका था फरवरी के टाइम में, उसको कैंसिल कराना पड़ा और कैंसिल करा के रुकना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जो है वैक्सीन था नहीं, नया नया बीमारी आया था और बीमारी के कारण सब लोग परेशान थे। तो परेशानी के हाल में सब फ्लाइट वगैरह बंद था, तो मेरा वीज़ा रुक गया, काम रुक गया सब। और अभी तक मैं वैक्सीन नहीं लिया, वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट से मैं सलाह चाहूँगा कि वो वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जिससे कि जो है हमारे ऐसे बेरोज़गार लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, जिसकी ज़िंदगी आज जो बाहर पर निर्भर है। यहाँ पर तो बिजनेस है, जिसके पास पूंजी है, जो पूंजीपति है, जिनके पास मालदार है, वो पूंजीपति अपना बिजनेस संभाल लेते हैं, या पूंजीपति रहने के कारण अच्छी नौकरी पकड़ लेते हैं। लेकिन जो इंसान, हम लोग ऐसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बाहर पर निर्भर हैं, उस पर रहते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो 40,000 50,000 का नौकरी मिल जाएगा, और उस पर सर्टिफाइड होकर आदमी काम करता है। और ऐसा 4 साल हम काम करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30 लाख कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव कम था, मार्केटिंग का काम था, तो बेटर वहाँ काम था और सब चीज़ प्रोवाइडिंग था, सही था। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की सरकार उस पर ध्यान दे कि जो बेरोज़गार लोग हैं, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, ये नहीं बस किसी भी मतलब देश के हो, तो उनके लिए स्टेट के हो, तो उनका इंतज़ाम किया जाए। और अभी तो मैं वैक्सीन नहीं लिया हूँ और लगे इंतज़ार में हूँ, क्या आ जाए, सही सब हो जाए तो फिर वैक्सीन लेके बाहर जो है जाने की तैयारी करूँ इंशाल्लाह। अभी मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसका सरकार से उसको बात करना चाहिए, बाहर का सरकार से, कि यहाँ की जो वैक्सीन है, जो कंपनी यहाँ वैक्सीन बना रहा है, उसको वहाँ मान्यता दिया जाए, चाहे वो सुबह सऊदी हो, दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, एनीवे जो भी बाहर कंट्री है, बहरीन वगैरह जो भी कंट्री है, उसको मान्यता प्राप्त करे। और प्राप्त करके जो यहाँ जो वैक्सीन नहीं मिला है उनको प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद उसको वहाँ जो है उसको मान्यता दिया जाए, जिससे जो है बेरोजगार लोग हैं उसको रोज़गार मिल सके। मेरे को अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं 1 साल से वर्क फ्रॉम होम पे हूँ। बट एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट मेरे को ऑन साइट जाना है, जहाँ सऊदी अरबिया वगैरह पे मुझे क्लाइंट साइट विज़िट है। बट जैसा सुनने को आ रहा है कि अभी पिछले दिनों की कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वैलिड वहाँ मान्यता नहीं है सऊदी अरबिया में, और इंडिया में ज़्यादातर जो एरिया में पड़ रहा है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही है। तो अगर इन केस अगर हम ले लेते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों में से कोई एक, और चूँकि ऐसा भी है कि एक बार कोई भी वैक्सीन ले लिया तो फिर कोई दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो 1 टाइम ही है। तो अगर मैंने वो ले लिया, फिर अगर सऊदी वो मान्यता नहीं देगा तो मेरा तो पंगा हो जाएगा। मैं गल्फ़ में किसी भी कंट्री में या सऊदी में ख़ास तौर से नहीं जा सकता हूँ। तो मेरा बस एक ही कंसर्न है शॉर्ट में कि गवर्नमेंट या तो वो वैक्सीन अवेलेबल कराए इंडिया में जो बाकी कंट्री में भी वो वैलिड है, तो वो बेटर यही है कि वो वैक्सीन ही अवेलेबल कराए। अगर नहीं तो जो यहाँ पे इजीली मिल रहा है उसको बाहर उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे बात करें, और बाहर में भी जाकर ये उनसे अपने फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से वो जाके कंसल्ट करें कि जो यहाँ इजीली पड़ रहा है उसको वहाँ पे मान्यता दे, ताकि जो यहाँ लोग हैं वो इजीली कोवैक्सीन लेने के बाद, आज नहीं तो 2 साल 3 साल बाद इजीली चले जाएँ, किसी तरह का कोई परेशानी उनको नहीं हो। बाहर जाने में हर कंट्री में नहीं है, लेकिन अभी लास्ट टाइम ये न्यूज़ में आया था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का मान्यता नहीं है बाहर में। तो अगर हम ले लेते हैं, इन केस अभी ले लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के साथ, क्या है कि हम एक बार ले लेंगे तो चेंज नहीं करा सकते। कोविशील्ड ले लिया तो उसको दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही चाहिए। तो अगर बाहर सऊदी उसको मान्यता नहीं दे रहा कि कोवैक्सीन वाले लेकर नहीं आ सकते हैं, तो हम तो यहाँ ले लेंगे, हम दोबारा चेंज भी नहीं करा सकते, फिर तो हम सऊदी जाना ही बंद हो गया, मेरा एक तरह से वहाँ बैंड हो जाएगा, हम तो जा नहीं पाएंगे कभी इन फ्यूचर। तो ये तो परेशानी, बेरोज़गार हो जाएंगे, मेरा सारा क्लाइंट साइट है वो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट छूट जाएगा, मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो सब कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी लगभग। सरकार से क्या, सरकार से सीधा यही है कि जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो यहाँ अवेलेबल है ईजिली, तो या तो वो बात करें अपने फॉरेन मिनिस्टर से कि वहाँ पे भी उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि ये इसको वहाँ पे मान्यता दे दें, ताकि जो सबको पड़ चुका है वो वहाँ पे जा सके, कोई रोक टोक नहीं हो। और नहीं तो वो वैक्सीन को अवेलेबल कराएं जो वहाँ ऑलरेडी चल रहा है, जिसको बाहर की सारी कंट्रियों ने उसको ऑथराइज़ किया है और उसका मान्यता दिया है ईजिली, तो उसको ही मुहैया कराएं यहाँ पर, तो वो ज़्यादा बेटर है।